हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7th का गणित का वर्कबुक यानी कार्य पुस्तक का लेसन नंबर 2 भिन्न एवं दशमलव का 5वां पार्ट। तो आपको बता दें, जो पिछला 4 नंबर पार्ट था उसमें हमने इस वीडियो का 25 नंबर पेज तक कर लिया था। आज हम 26 नंबर पेज से इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर 26 नंबर पेज पर लिखा हुआ है, आओ अब दशमलव संख्याओं को गुणन देखते हैं। तो दशमलव संख्याओं का गुणन 0.3 को 0.7 से गुना करें तो हम इसको भिन्न में बदल लेते हैं। तो 0.3 है जो इसके नीचे 3/10 हो जाएगा और 0.7 इसके नीचे भी 10 लगा देंगे। तो यानी पहले में हमने 10 में से 3 को छायांकित करना है, इस तरह दूसरे में हमने 10 में से 7 को छायांकित कर देना है। अब इन दोनों को अगर हम कवर कर दें, एक दूसरे के ऊपर रख दें, तो देखें अगर हम, तो ये वाले जो बॉक्स हैं यहाँ से इतने बॉक्स हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। यानी यहाँ से अगर हम लाइन को आगे बढ़ाएं इस तरह से, तो ये बॉक्स हैं जो दोनों में कॉमन आएंगे। तो इनको अगर हम गिने तो ये 21 बॉक्स होते हैं। तो 21 बटा और नीचे जो है कुल 100 बॉक्स है, तो नीचे 21/100 लिख देंगे। तो इस तरह अगर हम इनको गुना करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा और नीचे 10 या 100 हो जाएगा। तो इस तरह हमने इसको करना है। और अगर हम 21/100 को दशमलव में लिखेंगे तो 100 नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 छोड़कर दशमलव लगा देना है, तो ये 0.21 बन जाएगा। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, अब तुम करो। तो यहाँ पर पहले सम में लिखा है 0.2 गुणा 0.5। तो हमने इनके दशमलव हटा देने भिन्न रूप के लिए। तो ये 2/10 गुना 5/10 हो जाएगा। इनको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 100 दाया 100, तो ये 1/100 आ जाता है। इनको काट दिया 0 से 0, तो ये 1/10 आ गया। अब इसको दशमलव में लिखेंगे तो यहाँ पर 1 0 है हमारे पास, तो 1 हम छोड़कर ऊपर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर ये 0 नहीं लगानी है आपने, ये 0.1 आ जाएगा। यानी इसको अगर हम दशमलव लगाएंगे 1 छोड़कर तो ये 0.1 आ जाएगा। दूसरा तरीका प्यारे बच्चों इसका ये है, अगर हम देखें तो इनको गुना करें तो हमारे पास 10/100 आया है। तो 2 जीरो है तो 2 छोड़कर दशमलव लगाना है। तो इस तरह से हम ये भी लिख सकते हैं, यानी ये दोनों उत्तर सही हैं। इसके बाद अगला जो सम है, इसमें हमें यहाँ पर लिखा है 0.3 गुना 0.3। तो 1 छोड़ के हमारे पास दशमलव है, तो नीचे 10 दोनों के लगा दिए। इनको गुना किया तो ये 9/100 आ गया। अब दशमलव 2 छोड़कर लगाना है, तो 0.09 आ गया। इस तरह अगला है तीसरा 4 0.4, इसके नीचे भी 10, 0.7 तो इसके नीचे भी गुना करके 10। अब हम इनको गुना कर देंगे तो ये 7 चौका 28/100 आ गया। अब 2 छोड़कर दशमलव लगा दिया तो ये 0.28 आ गया। तो इस तरह अगला जो है 2.5 वाला, इसमें भी हमने इसी तरह से जो 2.5 गुना 2.5 है, तो दोनों के नीचे 10 लगा दिया। अब इनको अगर हम काटें तो ये 5 5 25 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10। फिर इसको काटें 5 5 25, 5 दूनी 10, तो ऊपर आ गया 5 गुना 5 25, तो 2 गुना 2 4, तो ये 25/4 आ गया। तो अब हमने दशमलव के लिए अगर हम देखें तो जहाँ तो हम 25 को 4 से डिवाइड कर लें 6.25 आ जाएगा। जहाँ दूसरा तरीका आप ये करें, 25 को 25 से गुना करके यहाँ पर लिख लें 625 आएगा और नीचे दाया 100 आ जाएगा। तो 625/100 आ जाएगा। जब आप 25 को 25 से गुना करोगे तो ये 625 आएगा गुना इसकी। तो अब 2 छोड़कर अपने दशमलव लगा देना है, तो 6.25 आ गया इसका। इसके बाद अगला है 4 0.04 गुना 0.01। तो इनके नीचे 1 लगाना है, क्योंकि 2 छोड़ के दशमलव है। अब इनको गुना करेंगे 4 एकम 4, नीचे 100 को 100 उसके साथ करेंगे तो 10,000। अब 4 जीरो है नीचे, तो 4 छोड़कर हमने दशमलव लगा दिया। इस तरह 0.3 है तो नीचे 10 लगेगा, गुना भी 10 है तो 10 को 10 के साथ हम काट देंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ 3 लिख दिया है। अगर हम इसको 3 को ना काटें तो ये 10 या 30 हो जाएगा और नीचे 10 आएगा और 1 छोड़कर दशमलव लगा दिया तो 3.0 हो गया। इस तरह अगला जो सम है 7 नंबर 7.3, तो नीचे 10 लगाया है इसके। अब 0 के साथ 0 काट दी तो हमने ये 730 आ गया। तो इस तरह आपने ये सम पूरे करने हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो इस सारणी के आधार पर तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? तो 10 से किसी संख्या को भाग देने पर दशमलव के बाद 1 अंक आता है, 100 से भाग देने पर 2 अंक आएंगे और अगर 1000 हो तो
3 अंक आएंगे। इसकी बजाय हम प्यारे बच्चों ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये भी यही इसी तरह लिखा हुआ है। अगर हर में 10 आता है तो दशमलव के बाद 1 अंक आएगा, अगर 100 आता है तो 2 अंक आएंगे, और 1000 आता है तो 3 अंक आएंगे। अगर आप ये लिखना चाहें तो ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है। आपके पास 24 नंबर सम है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है दशमलव संख्याओं का भाग। तो कुछ संख्याएं लो, जैसे 15, 37, 82, 75। अब इनमें 10, 100 और 1000 से भाग दो। तो पहले 10 से भाग दिया तो 1 छोड़कर दशमलव आ गया, 100 से दिया तो 2 छोड़कर, और 1000 से किया तो 3 छोड़कर दशमलव लगाया हुआ है। इसी तरह 37/10 को किया तो 3.7 आ गया, 37/100 किया तो 0.37, और 1000 से किया तो ये 3 छोड़ के दशमलव लगा दिया 0.037। इस तरह आगे जो दिया था 82 दिया था तो 82/10 ये 8/2 आ गया। 82/100 किया तो ये 0.82 आ गया। अब 82/1000 किया तो ये 0.082 आ गया। इस तरह अगला जो 75 वाला है, 75/10 किया 7.5, फिर 0.75 आ गया। 1000 किया तो 0.075 आया। तो इस आधार पर तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया, अगर हर 10 आता है तो दशमलव के बाद 1 अंक आएगा, अगर हर 100 आता है तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, यानी ऐसे जैसे मान लीजिए ये 2 अंक हो गए। अगर हर 1000 आता है तो दशमलव के बाद 3 अंक आने चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हम एक इसके साथ 0 लगा के ऐसे 1 लगा के लिख देंगे। तो इस तरह अगला जो सम है इसमें लिखा हुआ है करुणा एवं संजना ने 5.4 को 6 से निम्न प्रकार से किया। तो इसने 6 को जो है 1/6 कर लिया गुना करके, और 5.4 का दशमलव उठाकर 10 लगा दिया। तो यानी ये 54/10 गुना 1/6 आ गया। काटा अब इसको 6 × 6 9 6 54, तो ये 9/10 आ गया, दशमलव छोड़कर 0.9 आ गया। संजना ने इसको सीधा ही गुना कर दिया 6 को, तो ये इसने गलत कर दिया, क्योंकि 1 गुना के बाद जो संख्या होती, भाग के बाद जो दूसरी संख्या होती है उसको उल्टाना होता है, तो ये 1/6 लगाना था उसने, इसलिए इसका गलत है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या दोनों ने सही किया, हाँ या नहीं। तो संजना ने सही किया, क्योंकि जब भाग को गुना करेंगे तो 6 का व्युत्क्रम 1/6 लिखना चाहिए, यानी संजना ने गलत किया। तो यहाँ पर क्या दोनों ने सही किया, हाँ या नहीं, तो नहीं, दोनों ने सही नहीं किया, संजना ने गलत किया। यहाँ गलत शब्द रह गया लिखना, तो संजना ने गलत किया, क्योंकि जब भाग को गुना करेंगे तो 6 का व्युत्क्रम 1/6 लिखना चाहिए था उसे। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दिए गए दशमलव संख्याओं को भिन्न के भाग को हल करो। तो 12.5 जो है भाग 5 है, तो इसका पहले पॉइंट हटाया तो नीचे 10 लग गया, और 5 को उल्टा करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। अब इनको हमने काट दिया, यहाँ पर 5 × 5 125 को काटा तो 25 आ गया, फिर 10 के साथ काट दिया, 5 दूनी 10 5 5 25, तो ये 5/2 आ गया हमारा आंसर। इस तरह 17.5 का जो पॉइंट 5 है, जो 1 दशमलव हटाया तो 10 लग गया, गुना 25 का 1/25 हो गया, फिर इसको हमने यहाँ काट दिया तो ये 7/10 आ गया। इस तरह अगला जो सम है इसमें भी हमने इसी तरह 13.6 को 2 से भाग किया तो नीचे 10 आ गया, 1 दशमलव था, 2 का 1/2 हो गया, इनको यहाँ पर हमने काट दिया तो ये 34/5 आ गया। इसी तरह 52.86 जो 86 है, तो 2 दशमलव है तो 100 लगा दिया, और 6 को उल्टा कर 1/6 किया, इनको यहाँ पर हमने लिखा इस तरह, फिर इनको यहाँ काट दिया तो ये क्या 881/100 इसका उत्तर आ गया। आगे लिखा है दशमलव संख्याओं का दशमलव से भाग। अब हम एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव से भाग देकर देखते हैं। 5.5 को 0.5 से, तो इसका दशमलव हटाया 5 का तो 5/100 अगर 0.5 का हटाया तो नीचे 10, दोनों के 10 नीचे आएगा, एक चीज़ छोड़ के दशमलव है। अब ये 5/10 है जो 10/5 हो जाएगा, और इसको फिर यहाँ पर काट देना है, 10 को 10 के साथ काट दिया, 5 × 5 11 5 55, तो ये 55 को भी काट दिया, 11 आ गया। तो इस तरह 26 नंबर सम में हमें ये इस तरह सवाल करने के लिए दिए गए हैं। नीचे दिए गए दशमलव भिन्न के भाग को हल करो। तो 33.5/0.5 है, तो 33 के बाद दशमलव 1 छोड़ के और नीचे भी 1 छोड़ के, तो 33.5 था तो नीचे 10 लगा दिया। अब 0.5 का जो दशमलव हटाकर 10 लगाना है, उल्ट साइड यानी ऊपर लगाना है, तो 10 के 10 काट दिया, 5 × 5 और इसको काट के 67 आ गया। ये 67/1 आया, तो एक नीचे से हम छोड़ देते हैं, तो ये 67 आ गया। इसके बाद अगला जो सम है
इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 7.76/3। अब दशमलव के 2 अंक हैं तो नीचे 100 लगा दिया। 0.3 1 दशमलव छोड़ के तो ऊपर 10 लगा दिया। अब 10 और 100 को काटा तो 0 के साथ 0 और 10 को 776 के साथ 2 पर काट दिया तो 388/5 आ गया। तो ऊपर 388 आ गया, नीचे 5 दिए 15 आ गया। इसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट है इसमें भी आपने इसी तरह दोनों को दशमलव है जो 30.87 और 0.01 तो 100 आएगा, 100 नीचे आएगा, 100 ऊपर आएगा, 2 छोड़ के दशमलव है, 100 के साथ 100 काट दिया तो ये 3087 आ गया। इस तरह 4 नंबर सम है जो इसमें जो दशमलव नीचे है 82.7 है तो नीचे हम इसके 10 लगा देंगे। अब यहाँ नीचे 3 छोड़ के दशमलव है तो ऊपर हमने नीचे 1 लगा के ऊपर 1000 लगा दिया तो 1000 की एक 0 के साथ 0 कट गया। 827 को हमने 100 के साथ गुना कर दिया तो ये 82,700 आ गया। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने ये जो सारे सम इस एक्सरसाइज के 28 नंबर पेज तक पूरे करने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन नंबर 3 के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसके जो शेष पार्ट हैं लेसन नंबर 2 के वो भी चैनल पर उपलब्ध हैं। थैंक यू वेरी मच।